सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने स्क्वायर यानी कि वर्ग को। ये हमारी रेखा गणित की टोटल 5वीं क्लास होगी। इससे पहले ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित की मैंने 4 क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने चारों क्लास अच्छे से अटेंड कर रखा है तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वर्ग। पहले हम देखेंगे वर्ग होता क्या है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, फिर बिल्कुल जीरो से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। पूरे इस पर भी 2 क्लास आएंगी, जैसे आयत पे आई हैं 2, त्रिभुज पे 2 आई हैं, वैसे वर्ग पे भी 2 क्लासें आएंगी। ठीक है ना। तो चीज़ों को पूरा अच्छे से समझना, अंत तक वीडियो को वॉच करना, समझ में जरूर आएगा। ये 100% मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ। और आपकी परीक्षा डेट आपको पता ही है, तो बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको कितनी मेहनत करना है, कितनी नहीं करना है। चलिए बात करेंगे वर्ग की। ये वर्ग मेरा क्या होता है? तो वर्ग हमारा जो होता है वो भाई मेरे ऐसे बनता है। होती आयत की ही आकृति है, लेकिन आयत में क्या था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। बट इसमें जो होता है मेरा वो आमने सामने की नहीं है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या बन सकता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्या कहलाता है सर? मेरा स्क्वायर कहलाता है। भुजाएं बराबर होती हैं, मेरा वर्ग कहलाता है। यानी कि अगर एक भुजा की लंबाई बता देगा, एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और कोई भुजा की लंबाई पूछेगा तो सब 6 होंगी। ये 6 होगा तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन बताना चाहिए कि अगर ये मेरा वर्ग है, किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की चारों भुजाएं कोई लंबाई अलग अलग बताओ। तो भैया 6 ये हो जाएगी और 6 ये, 6 ये, 6 ये, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात करते हैं कि वर्ग के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो 90 अंश होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। जैसे तुम्हारा उसमें भी है, उसमें भी था आयत में, और वर्ग में भी होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा एक कोण, ये कोण, ये एक, ये 4 कोण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसको हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आयत के भी चारों कोणों का योग कितने अंश होता था? 360 डिग्री यानी 360 अंश। और इसके भी 9 चौके 36, 360 अंश होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, इसके 2 विकर्ण होते हैं। इसके 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इसके विकर्ण में और आयत के विकर्ण में थोड़ा सा बात होती है, बस थोड़ी सी बात होती। आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं क्रॉस करते हैं, बट अगर मैं बात करूं वर्ग की तो ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 अंश पर क्रॉस करते हैं या 90 अंश पर काटते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, आप लोगों को ये तो पता ही होगा विकर्ण क्या होता है। चलिए समझिए। जैसे मैंने कह दिया कि ये आपका एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है, दिख रहा है ना। तो इसमें जो बीच की दूरी होगी, ये दूरी, यही तो विकर्ण होता है। तो इसके जो 2 विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। कहाँ काट रहे हैं भाई? बात करूं ये वाली रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काट रही, तो ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश। सभी कोण कितने अंश हो जाएंगे? 90 अंश हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आयत में, वर्ग में केवल इतनी ही बात होती थी। अगर आप इसकी तुलना आयत से करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा? आयत में क्या था? भुजाएं 4 ही थी, लेकिन वहां पर आमने सामने की भुजा बराबर थी, यहां पर सभी भुजाएं बराबर है। वहां पर प्रत्येक कोण 90 अंश था, यहां पर भी प्रत्येक कोण 90 अंश था। 2 विकर्ण वहां भी थे, 2 विकर्ण यहां भी हैं, लेकिन उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर नहीं काटते थे, लेकिन वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। फार्मूला भी चेंज होता है। इतना समझ गए हो तो अब फार्मूले की बात करेंगे। फार्मूला हमारा क्या क्या होता है, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारियां थी जो आपको समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तब आप कुछ भी आगे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जब तक बेसिक बातें मजबूत नहीं होंगी तब तक आप समझ नहीं सकते हो।
देखिए हम ऐसे नहीं है कि सीधे क्वेश्चन लिखकर आपको बता दें, उसी टाइम आपको फार्मूला बताएं। पहले मैं बेसिक बातें बताऊंगा, फार्मूला बाद में बता दूंगा। देखिए अब यहां पर बात करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल की। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का एक क्षेत्रफल का फार्मूला आता है, एक होता है वर्ग का परिमाप और एक लास्ट फार्मूला आता है आपका वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, ये बात होती है यहां पर। बस अगर वर्ग का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है भाई भुजा स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हो भुजा गुणे भुजा। डाउट ना रह जाए कोई कि सर जी कहीं आपने भुजा गुणे भुजा लिखा, कहीं आपने भुजा स्क्वायर लिखा, क्योंकि ऐसा डाउट बहुत से लोगों का है, तो ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर लो। वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा ये होता है तुम्हारा वर्ग का परिमाप। बात करें वर्ग के विकर्ण की तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा। √2 गुणे भुजा, या आप इसको ऐसे भी कहते हो भुजा √2, भुजा √2। ये दोनों फार्मूले आपके करेक्ट हैं, इसमें कोई रॉन्ग नहीं होता है, कोई एक आप लगा सकते हो। क्योंकि अगर इस फॉर्म में, जैसे मैं कह दूं इस फॉर्म में √2 गुणे 3 है, तो आप लिखोगे तो इसको इसी फॉर्म में, तो इसको लिखोगे 3√2। कहने का मतलब आप इसी फॉर्म में लिखोगे, और ये पहले से फॉर्म करी रहेगी। अगर यहाँ पर बन जाएगा 2 गुणे √3, तो ये 2 गुणे √3 आप ऐसे ही तो लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये होता है, कुछ क्रम बदलने से मेरा फार्मूले में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप इतना समझ गए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ओके चलिए भाई फटाफट से भाई सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से सभी साथी। चलिए भाई देखिए, ये मैंने आपको 2 बार पढ़ा चुके हैं, मैं वर्ग आपको 2 बार पढ़ा चुका हूं, तब उम्मीद करते हैं वर्ग से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। वर्ग से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बस आप पेशेंस बना के रखना, आप पेशेंस बना के रखना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 500 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मीटर में बताओ। क्षेत्रफल मीटर में बताओ, या वर्ग मीटर कह लो, मीटर में बताओ। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, कैसे लगाएंगे आप लोग थोड़ा सा दिमाग खर्चा करिए, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा सा दिमाग खर्चा करिए, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी से लगाइए भाई सब लोग, कितना हो जाएगा। देखिए मैंने एक दिन आपको बताया था कि क्या करते हैं, हमको एक यूनिट में होना चाहिए। बस चीज़ों की एक जाति का होना जरूरी है। अगर एक यूनिट में नहीं रहोगे तो वो काम आपको लास्ट में करना पड़ेगा। तब इससे अच्छा है आप वो काम पहले ही कर लीजिए। अगर आप वो काम पहले ही कर लोगे तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है चलिए भाई देखिए, यहाँ पर हमको भुजा कितने में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, लेकिन मेरे से क्षेत्रफल मीटर में पूछा है। सर भुजा सेंटीमीटर में दी गई है, क्षेत्रफल मीटर में पूछा है। तब हम अगर भुजा को मीटर में बदल लें तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। अगर इसकी भुजा हम मीटर में बदलेंगे तो कितने से भाग करेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100। तब इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मीटर में पता चल जाएगा, यानी कितने मीटर आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। अब वर्ग की भुजा 5 मीटर हो गई है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हो, अभी फार्मूला बताएं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या भुजा गुणे भुजा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भुजा कितनी है 5, तो 5 का वर्ग करोगे 50 कितना होता है, 25 वर्ग मीटर। 25 वर्ग मीटर, यही होता है आपका राइट आंसर। ये आ गया भाई आपका राइट आंसर। देखिए बिल्कुल भाई मैं आपको 0 to हीरो पढ़ा रहा हूँ। पहले आप बुक के क्वेश्चन करिए, फिर सभी बुक को मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि कोई कह ना सके कि सर आप इसी बुक से पढ़ाते हो, किसी और से बुक से क्यों नहीं पढ़ाते हो। तो ये बिल्कुल लो क्वेश्चन था, जिसमें आपको यूनिट का केवल ख्याल रखना था, ध्यान रखना था, बाकी तो सब आपको समझ में आ ही गया होगा।
चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको लगाने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको लगाने का प्रयास करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। 400 वर्ग मीटर है। वर्ग की लंबाई बताओ। वर्ग की लंबाई बताओ। अब लगाइए भाई, इस क्वेश्चन को लगाने का सभी साथी प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वर्ग की लंबाई बताओ कितना हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी। सभी क्वेश्चन बुक के ही है, कहीं और के नहीं है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि कहीं और के क्वेश्चन है ये। जल्दी बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। वर्ग की लंबाई बताओ। चलिए बहुत साथी आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पता है, तो एक्चुअल में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप लोग जानते हो, होता है भुजा स्क्वायर। यही तो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल के स्थान पर रख दीजिए 400, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। बराबर आ जाएगा आपका भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे, ये मैंने कल भी आपको बताया और परसों की क्लास में भी बताया था। स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में बदल जाएगा। रूट 400 आ गया। अब 400 किसका वर्ग है, तो 420 का वर्ग है। यानी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तब देखिए, वर्ग का मतलब क्या होता है, दो दो के जोड़े बनाते हैं। अगर दो का जीरो का एक जोड़ा बन गया तो एक निकाल लिए बाहर। 4 यानी 4 किसका है, 2 का, तो 20 आ गया। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो मेरे भाई सुनो, अगर आपको नहीं पता है तब आप 400 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो। कुछ सम है, 2 दूनी 4, 200 आ गया। 2 एक कम 2, 100 आ गया। 50 दूना 100 हो गया। फिर 25 दूना 50 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एक कम 5। ये 5 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। प्रत्येक जोड़े से एक ले लोगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 से तो आने वाला है, ठीक है ना। तो आप वो ना करके आप सीधे समझ लीजिए, वर्ग का मतलब होता है किसका वर्ग है। 4 आपका 2 का था तो 2 का लिख लिया। 2 2 के जोड़े बनाते हैं, इसलिए एक जोड़े से मैंने एक जीरो ले लिया, तो यही हमारा आंसर आ गया। 20 सेंटीमीटर या मीटर, 20 मीटर आएगा। 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। ओके, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए बस अभी समझना, अभी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा बेस तो अपना मजबूत कर लीजिए। अगर आप बेस से मजबूत करके चलो। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहा गया एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है। 10√2 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपको कम समझ में आ रही हो, गले में तो की प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो चुका है, ठीक है ना। तो आप पेशेंस बना के रखना, धैर्य बना के रखना, आपको समझ में जरूर आएगा। कहा गया एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जल्दी से लगा के बताइए कितना आ जाएगा आंसर। जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, चलिए देखिए अब विकर्ण बराबर होता क्या है। अगर मैं बात करूं वर्ग के विकर्ण की होता क्या है, भाई हमने बताया था कि ये मेरा एक ऐसे वर्ग होता है। वर्ग ऐसे तो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, ये विकर्ण होता है। यानी कि हमको इसकी लंबाई दी गई है, इसकी लंबाई अगर इसका नाम रखेंगे तो ABCD इसका नाम हो जाएगा। और इसकी लंबाई दी गई विकर्ण कितनी, 10√2।
यानी इसकी लंबाई दी गई है 10√2 और हमसे इसका पूरा क्षेत्रफल पूछे हैं। क्या पूछे हैं? क्षेत्रफल पूछे। तो हमको पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण होता क्या है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता क्या है? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भैया तुम्हारा a√2। a रूट होता है तुम्हारा वर्ग का विकर्ण। अब यहाँ पर वर्ग का विकर्ण दिया गया आपका कितना? 10√2। तब यहाँ पर इसके स्थान पर मैं 10√2 लिख सकता हूँ बराबर इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा a√2। क्या हो जाएगा? a√2। अब यहाँ से अगर a यानी कि भुजा, इसका मतलब भुजा तो होता है, अगर हमको भुजा पता होगी तभी तो हम इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। अब भुजा बताने के लिए √2 गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में तो हो जाएगा √2। यहाँ से √2 साफ हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। a मतलब भुजा। अगर एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो हम क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है आप सभी लोग जानते हो, अभी मैंने शुरुआत में आपको फार्मूला ही बताया है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है तुम्हारा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा के स्थान पर रखेंगे 10 का स्क्वायर 100 वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। 100 वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन था जो कि लग चुका है आसानी के साथ, तो नोट कर लीजिए इसको। कितना आंसर आ गया? 10 वर्ग सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर आ गया। राइट आंसर आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग, सॉरी यहाँ पर 100 है, यहाँ पर एक जीरो नहीं लगा है, ठीक है ना, तो लगा लेना। 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया है। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वो आपको सिद्ध करना है कि अगर आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। देखिए इस पहला क्वेश्चन 4 नंबर, ये क्वेश्चन प्रूव करना है, सिद्ध करना आपके बुक में है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग बता सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, सिद्ध करना। ये मैंने मान लिया एक हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। वर्ग कहा गया उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। अगर ये मैंने मान लिया ये मेरी लंबाई कितनी है? 1 है। मैंने मान लिया हमारी इस टाइम लंबाई कितनी है? 1 है। तब हमारा अगर 1 ये है तब 1 ये भी हो जाएगा, 1 ये भी, 1 ये भी। कहने का मतलब अगर ये हमारा एक वर्ग है ABCD, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, मैंने मान लिया ये हमारा 1 है तो 1 ये भी, 1 ये भी, 1 ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अच्छा x अगर मान कर लगाओगे तब भी तो वही आएगा। अगर मैंने मान लिया हमारी लंबाई x है, क्या है हमारी लंबाई x है, तब x ये भी हो जाएगा, x ये भी हो जाएगा, x ये भी हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां से मान कर आइए वर्ग का एरिया कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तब आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर यहाँ रखोगे x तो x का स्क्वायर। कहने का मतलब अगर x स्क्वायर है, अगर मैंने x माना तो हमारा कितना आ गया? x स्क्वायर आ गया। अब कहा गया है कि अगर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई x थी, अगर x का 2 गुना कर दोगे तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए भैया। ये लंबाई अब ये 2x ये भी हो जाएगी, 2x ये भी, 2x ये भी। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। अब एक बार फिर से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? होता है मेरा भुजा स्क्वायर। पहले मैंने x माना था लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा 2 गुना कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कितना रखेंगे? 2x, तो मेरा हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अब कहा गया क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर केवल x स्क्वायर था, यहाँ पर x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर ये तो सेम है,
ये तो सेम है ना, लेकिन प्रभाव कितने का पड़ा, 4 का पड़ा। तो 4 हमारा क्या होता है, 4 गुना, 4 गुना बढ़ जाता है भैया, यही राइट आंसर आ जाएगा। 4 गुना बढ़ जाता है, यही राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए सब लोग, यही 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, प्रूव करने वाली बात है, प्रैक्टिकली आप लोग समझोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए आप लोग पेशेंस बना के रखना, थोड़ा सा स्लोली बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको कम सुनाई पड़ रहा हो, लेकिन आप लोग पेशेंस बना के रखना, 110% आपको समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि आप थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कहा गया, एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है। 64 मीटर है, एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है। आपसे पूछा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब लगा दीजिए क्वेश्चन, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का परिमाप दिया गया है आपको 64 मीटर, तो क्षेत्रफल आपको बताना है। लगा दीजिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, फटाफट से लगा दीजिए कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा आंसर। देखिए आज ये मेरी वर्ग की फर्स्ट क्लास है, मैंने बेसिक जानकारी आपको बता दिया है। अब ये जानकारियाँ आप केवल फार्मूले से रख के और इसको सॉल्व कर दीजिए, बस फार्मूले में रख के आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर 110% आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको पता है कि एक वर्ग का परिमाप, आपको तो सिंपल सी लॉजिक पता है, चाहे हमको क्षेत्रफल बताना हो, चाहे हमको परिमाप बताना हो, हमको क्या पता होना चाहिए, हमको सिंपल से भुजा जब तक नहीं पता होगी तब तक हम कुछ तो नहीं बता सकते हैं। तो भुजा पहले निकालना पड़ेगा, अगर भुजा निकाल लोगे तो चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे परिमाप आप आसानी से बता सकते हो। तो अगर भुजा इस क्वेश्चन में पूछें तो कितनी आई है, तो सभी साथी एक बार बताएं सर इसका भुजा कितनी आ गई है, इसकी भुजा कितनी आ गई, सभी लोग बताएंगे। देखिए वर्ग का परिमाप दिया गया है, तो मैं आपसे पूछूं कि वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप होता क्या है, तब आप बताओगे सर अभी आपने बताया कि 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप, यही तो होता है। बस अगर यहाँ से वर्ग का परिमाप की वैल्यू रख दोगे 64, इसके स्थान पर मैं 64 रख दूंगा बराबर 4 गुणे कितना हो जाएगा, भुजा, 4 गुणे भुजा। अब हमको भुजा पता चलेगा तभी तो हम इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। 4 गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में, 64/4 बराबर का कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। काट सकते हैं, 4 एक कम 4 और 2 बचा, 4 छंग 24, यानी भुजा कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर भुजा आ गई, 16 मीटर, 16 मीटर भुजा आ गई। अगर भुजा पता है 16 मीटर तो हम क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है मेरा, भुजा गुणे भुजा, या फिर आप इसको भुजा स्क्वायर भी कह सकते हो, यानी 16 मल्टीप्लाई का 16 कितना आ जाएगा, आप लोग फटाक से बता दीजिए। अगर 16 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 36 के 6, 3 6 कम 6 दूनी 12, 3 15, 1 1 2, 256, 256 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 256 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। 256 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बात समझ कर चलिए, अगर हमसे क्षेत्रफल पूछे चाहे वर्ग पूछे चाहे परिमाप पूछे, अगर हमको जब तक उसकी एक भुजा नहीं पता होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भुजा पता करने के लिए जो दिया गया हो वही बराबर रख दो, वहाँ से पाछांतर कर दो, आप भुजा की लंबाई पता करने के बाद कुछ भी बता सकते हो। ठीक है ना, ओके डियर। चलिए अब बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करते हैं, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया है भाई, हाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है समझो। क्वेश्चन कहा गया है कि अगर वर्ग 3 सेंटीमीटर का है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, ये तो सिंपल है आप बता सकते हो। अगर वर्ग 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताओ। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो आप ऐसे कर सकते थे,
ये तो आप ऐसे कर सकते थे। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल सिंपल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब अगर 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था भाई, लेकिन आपकी बुक में था तो मैंने सॉल्व करा दिया। ये कहने को नहीं रह गया कि आपने सर नहीं सॉल्व कराया, ठीक है ना, ये कहने को नहीं रह गया कि सर आपने नहीं सॉल्व कराया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 7 नंबर क्वेश्चन समझना। 7 नंबर क्वेश्चन समझना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पिछली बार एग्जाम में आया भी था। क्वेश्चन कहा गया है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 7 नंबर क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 9 सेंटीमीटर वर्ग के भुजा वाले से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। 3 सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से लगा सकते हो, काटे जा सकते हैं, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट किए दे रहा हूँ। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को अगर है वर्ग उसको 3 सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। अगर 9 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है तो 3 सेंटीमीटर भुजा से आप कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, बताइए भाई। आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखिए समझिए यहाँ पर, अगर ये मैंने मान लिया ये कोई मेरा एक कितने सेंटीमीटर का वर्ग है, 9 सेंटीमीटर का, यानी ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 सेंटीमीटर का। और दूसरा हमसे कहा गया 3 सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जाएंगे। ये मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर का मेरा कोई एक वर्ग है, ये 3 है ये 3 है ये 3 है ये 3। अगर इसका पूरा क्षेत्रफल पता हो और इसका पूरा क्षेत्रफल पता हो, इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो संख्या पता चल जाएगी भाई। सिंपल सा लॉजिक है। अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस वर्ग के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर संख्या पता चल जाएगी। बस लगा दीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बात करूँ 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है आप लोग जानते हो, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, या आप इसको भुजा स्क्वायर भी कह सकते हो। यानी कि 9 मल्टीप्लाई का 9 बराबर का 81 वर्ग सेंटीमीटर, यही तो आ जाएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर। अब छोटे कितने कितने के काटने हैं तो 3 के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई, भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर कह सकते हो। ये डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। इसको रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई का 3 त्रिक का कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर 8 वर्ग सेंटीमीटर आया है और यहाँ पर 9 वर्ग सेंटीमीटर आया है। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से भाग कर दें हमको पता चल जाएगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर संख्या कितनी आ जाएगी भाई, तो अगर मैं 81 को इसको इससे भाग कर दूंगा 9 9 81, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। 9 इट विल बी राइट आंसर, 9 इट विल बी राइट आंसर। सिंपल सा लॉजिक है, डायग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तब बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर भाई बड़ा कोई वर्ग है 9 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर के आपको उसमें काटने हैं। देखिए ये आप प्रैक्टिकली समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि ये एक तुम्हारा पेन है, ये एक तुम्हारा पेन। अच्छा रुकिए 1 सेकंड के लिए मैं समझा देता हूँ उसको, मैं इसको समझा देता हूँ तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये समझ गए होगे आशा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए। मैंने कहा एक ये आपकी लाइन है, पूरी लाइन आपकी ये 20 मीटर की है, 20 सेंटीमीटर की है। मैं आपसे कह दूं कि 20 सेंटीमीटर वाली लाइन को 20 सेंटीमीटर वाली लाइन को अगर आप कोई 5 सेंटीमीटर वाली लाइन से काटोगे, 5-5 सेंटीमीटर के टुकड़े में काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या करोगे, अगर भैया मैंने मान लिया 5 से एक यहाँ हो गया, एक दूसरा 5 हो गया, ये तीसरा 5 हो गया, तो कितने बन गए 1 2 3 4, यानी 4 बार में तो जाएगा। वही लॉजिक सिंपल, अगर आप 20 को 5 से भाग कर दोगे तो 5 चौके 20, 4
संख्या यानी 4 टुकड़े हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर वाली पटरी के, जब उसको आप 5 सेंटीमीटर की पटरी से डिवाइड कर दोगे। ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन थे, ये समझना आपके लिए जरूरी, कल इस पर अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। वैसे आज मैं सोच रहा था कि आज ही आपका वर्ग खत्म कर दूंगा, लेकिन भाई मेरे थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण एक में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है। ये मेरा हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो क्वेश्चन क्या हमसे कहा गया है? क्वेश्चन हमसे कहा है कि पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आगे क्या बताया गया? मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। घास लगवाने का खर्च बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा सकते हो। बेस अगर मजबूत है तब आप लगा सकते हो। लगाने का प्रयास कीजिए। मैं फिर से आपको क्वेश्चन बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहा गया है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में अगर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च है, तो घास लगवाने का खर्च बताइए। तो घास लगवाने का खर्च बता दीजिए। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। फिर कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। ओके, चलिए भाई, चलिए फटाफट से बता दीजिए भाई, फटाफट से बता दीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, समझ लीजिए। ये मैंने मान लिया कोई हमारा एक पार्क है। मैंने बताया अगर आप डायग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तब आपको बहुत आसान से लगेगा। ये मैंने मान लिया एक पार्क है, कहा गया है जिसकी लंबाई 30 मीटर है। कहने का मतलब 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद कहा गया है इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। चलिए, इसके चारों ओर मैंने क्या बना दिया? 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। यानी 1 मीटर ये है दूरी, 1 मीटर ये है दूरी, 1 मीटर ये है दूरी और 1 मीटर ये है दूरी। यही तो बताया। सिंपल सा लॉजिक है भाई, कुछ नहीं है। मैंने आपको एक बार क्वेश्चन करा रखा है। अब यहाँ पर आप अगर ये करने जाओगे तब क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो रास्ता है, अगर रास्ते का खर्च 2 रुपये मीटर लगेगा, यानी हमको रास्ते में तो घास लगवाना है। अगर मैं रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? अगर इसका क्षेत्रफल रास्ते से ज्ञात कर लूँ तो हमको पता चल जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करा के 2 से आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे। अगर यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, एक मीटर, हाँ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर रास्ता है, 1 सेंटीमीटर इधर रास्ता, तो टोटल रास्ता कितना हो जाएगा? 30 माइनस 2 है तो हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। अरे भैया एक इधर है, एक इधर है, 30 माइनस 2। ये अगर आयत में होता तब इधर इधर का जोड़ के इससे घटाते, इधर इधर का जोड़कर इससे घटाते। क्योंकि वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इससे घटा देंगे। तो 30 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा? अब 28 सेंटीमीटर ये भुजा बची।
28 सेंटीमीटर भुजा बची। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसका हम इससे गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तब हम क्या कहेंगे, एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, होता क्या हमारा भुजा गुणे भुजा, यही तो होता है, भुजा गुणे भुजा। अब भुजा 30 नहीं रखेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 28 रखेंगे। 28 मल्टीप्लाई का 28 कितना आ जाएगा, आप लोग इसका स्क्वायर निकाल के बताइए, वर्ग निकाल के कितना आ जाएगा भाई। 8 28 64 के 4 हासिल आया 6, 8 दूनी 16 दूना 32, 6 38, 3 2 दूनी 4 3 7, 784 कितना आ जाएगा, 784 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, 784 वर्ग सेंटीमीटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे दोस्त, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ओके क्लियर। देखिए यहाँ पर मीटर नहीं सेंटीमीटर है, मीटर लिख गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। अगर 784 वर्ग मीटर में हमको लगवाना है, घास छोड़ के लगवाना है, तब 2 रुपए की दर से लगवाएंगे। 784 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तब कितना आ जाएगा भाई, 2 चौके हो जाएगा 8, 2 8 16 का 6 1, 2 7 14 1 15, 1568 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1568 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ रहा क्लियर। एक बात समझ लीजिए बस, अपने ऊपर ले लीजिए, अगर कोई आपका बगीचा है, पूरा बगीचा पूरा बगीचा आपका 30 सेंटीमीटर का पूरा बगीचा है, उसके 2-2 मीटर चारों तरफ घास लगवाना है और 1 वर्ग सेंटीमीटर घास की कीमत 2 रुपये है। तब हमने देखा 2 इधर हमने घटा देंगे ना, तो 28 बचा। अब इसका क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, 28 गुणे 28 784। अब 784 वर्ग सेंटीमीटर एरिया आ गया, 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से मल्टीप्लाई करा के 1568 रुपये मेरा राइट आंसर हो गया। 1568 रुपये मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब आखिरी क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। आज आप लोगों की 4th सेमेस्टर मैथ नहीं आएगी भैया, कल आएगी 4th सेमेस्टर की मैथ। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, फिर कल मुलाकात करेंगे। इस पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 16√2 है, 16√2 है, तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। दिख रहा है ना क्लियरली, आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया है एक वर्ग का विकर्ण 16√2 है, तो वर्ग का परिमाप भी बताना है और आपको क्षेत्रफल भी बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में निकल कर आ जाते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, लगा सकते हो। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चनों में भाई मेरे आपको भुजा पता चल जाएगी, आपको साइड पता चल जाएगी, तब आप आसानी से निकाल सकते हो। बिकॉज साइड भी होती है परिमाप में और क्षेत्रफल भी होता है परिमाप में, तो इसीलिए परिमाप और क्षेत्रफल को अगर प्राप्त करना है आपको, तब आपको भुजा यानी कि साइड आपको पता होनी चाहिए। बस साइड कैसे निकालोगे, सिंपल सा लॉजिक है। विकर्ण दिया गया है 16√2, तो चूंकि वर्ग का विकर्ण होता कितना है भाई, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो भुजा√2। अगर हिंदी में नहीं समझ में, इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो हिंदी में समझ लीजिए, भुजा√2 है तो होता है क्लियर। वर्ग का विकर्ण कितना है 16√2, तो हो जाएगा 16√2 बराबर √2 गुणे में इस तरफ आ जाएगा बट्टे में, तो हो जाएगा √2, और इधर कितना बच गया, a बच गया। √2 से √2 कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आ गया सर, a बराबर 16 सेंटीमीटर आ गया है।
ए बराबर 16 सेंटीमीटर आ गया है। अब ए है मतलब भुजा, ए मतलब क्या आया है, भुजा तो आया है। अब अगर भुजा पता है सर तो परिमाप कितना हो जाएगा। आप लोग जानते हो वर्ग का परिमाप क्या होता है, फार्मूला मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। वर्ग का परिमाप होता है 4 मल्टीप्लाई का भुजा यानी 4a, यहाँ पर 4 गुणे हम रख देंगे 16, 16 चौके हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर आ जाएगा। परिमाप 64 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल हमको बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर है, आप इसको भुजा गुणे भुजा कह सकते हो। कहने का मतलब 16 का वर्ग करोगे तब कितना आ जाएगा, आसानी से निकाल के बता सकते हो। मैंने बताया था 6 4 36 का 6, 3 6 कम 6 दूनी 12, 3 15, 1 1 2, 256 वर्ग सेंटीमीटर। 256 वर्ग सेंटीमीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। 256 वर्ग सेंटीमीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में केवल आप इतना सीख लिए हो तो आप कल को आसानी लगेगी कि अगर आयत का वर्ग पूछे, वर्ग का विकर्ण पूछे, परिमाप पूछे, चाहे जो पूछे, हमको सबसे पहले उसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी और जब भुजा ज्ञात कर लेंगे तो सब चीज़ें बता सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना या न लाइक करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।